भिंडी की फसल में पीला मोजाइक वायरस रस चूसक कीटों का हमला, कम बढ़वार और फूल न आने जैसी समस्या आ रही है तो ये एक स्प्रे से पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। और अगर इस समय भिंडी की फसल में ध्यान नहीं दिया तो फसल में नुकसान होना तय है। लेकिन आपने इस समय पर सही स्प्रे कर दिया तो पैदावार 100% बढ़ेगी ही। तो अगर आपने भी भिंडी की फसल लगा रखी है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस समय आपकी भिंडी की फसल में क्या समस्या आ रही है, ताकि हम अगला वीडियो उस विषय पर बना सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप कम लागत लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस फसल में ज्यादा कीट रोग नहीं आते और अगर आपने सही समय पर स्प्रे कर दिया तो ये कीट और रोग के आने का खतरा भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा सफेद मक्खी की समस्या देखने को मिलती है। जब फसल 25 से 30 दिन के आसपास की हो जाती है तब कुछ पौधे पीले पड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं और अगर इन पौधों को आप ध्यान से देखेंगे तो इनके ऊपर की 1-2 पत्तियां हल्की पीली पड़ती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि इसका एक संकेत ये भी है कि आपकी फसल में पीला मोजाइक वायरस की समस्या भी आना शुरू हो चुकी है। अगर आप इन पत्तियों को देखेंगे तो इनके किनारे और जो नसें रहेंगी वो पीली दिखाई पड़ेंगी और जो बीच का हिस्सा बचता है वही हरा रहता है और देखते ही देखते पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझाने लगता है। और किसान भाइयों, यही शुरू होता है फसल की तबाही का असली खेल, क्योंकि ये वायरस ऐसे फैलता है कि इस पे काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दरअसल किसान भाइयों, क्या होता है कि ये पीला मोजाइक वायरस खुद से नहीं फैलता, इसको फैलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये सफेद मक्खी का होता है। ये छोटी सी सफेद मक्खी एक रस चूसक कीट है। ये रोगी पौधे का रस चूसती है और जब उड़ती है तो ये अपने साथ उस वायरस को भी लेकर साथ में उड़ जाती है और धीरे धीरे कर पूरे खेत में इस वायरस को फैला देती है। तो किसान भाइयों, इससे आप ये चीज समझ गए होंगे कि इस वायरस का कोई डायरेक्ट इलाज नहीं होता है। अगर कुछ करना ही है तो हमें सबसे पहले सफेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर फसल में वायरस कंट्रोल हो पाएगा। किसान भाइयों, भिंडी की फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सफेद मक्खी की निम्फ स्टेज। ये 18 से 28 दिन की फसल पर सीधे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और ये पौधे की कोमल पत्तियों पर हमला करती है और उनका रस चूस लेती है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है और ऊपर की ओर मुड़ने लगती है और धीरे धीरे कर पौधा पूरी तरह कमजोर हो जाता है और सूखने लगता है। तो किसान भाइयों, अब बात बिल्कुल सीधी है कि अगर भिंडी की फसल को बचाना है तो सबसे पहले ये सफेद मक्खी को ही कंट्रोल करना होगा। तो अगर आपके खेत के पौधे भी ऐसे पीले पड़ते हुए दिखाई दे तो बिल्कुल देरी ना करें, इन्हें तुरंत उखाड़ कर खेत के बाहर फेंक दें, क्योंकि यही एक पौधे से पूरे खेत में ये पीला मोजाइक वायरस फैलेगा। तो इसको आप उखाड़ कर बाहर फेंक दें या फिर उसे जला दें। वहीं अब बात करें सफेद मक्खी को कंट्रोल करने की, तो आप ये 2026 का नया टेक्निकल कात्यायनी फेनगो का उपयोग करें। इसमें है पायरीप्रॉक्सीफेन 10% प्लस बाइफेंथ्रिन 10% EC और ये पावरफुल कीटनाशक सफेद मक्खी की हर एक स्टेज पे काम करता है। फिर चाहे आपकी फसल में सफेद मक्खी की एग, निम्फ या फिर कोई भी स्टेज मौजूद हो, स्प्रे करते ही 100% खत्म होगी ही। तो किसान भाइयों, हम ये जान चुके हैं कि इस कीटनाशक में 2 टेक्निकल हैं, पायरीप्रॉक्सीफेन और बाइफेंथ्रिन, और ये दोनों टेक्निकल 2 अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसमें जो पायरीप्रॉक्सीफेन है वो सीधे अंडावस्था पर ही काम करता है, जिससे ये अंडे से नए निम्फ तैयार नहीं हो पाते, वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं। और वहीं बाइफेंथ्रिन स्प्रे करते ही सीधे कीटों की नसों पर काम करता है, जिससे कीटों का शरीर काम करना बंद कर देता है और कुछ ही समय में कीट मर जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कीटनाशक कॉन्टेक्ट और स्टमक एक्शन द्वारा काम करती है। और खास बात तो यह है कि ये कीटनाशक में फाइटोटॉनिक इफेक्ट है। फाइटोटॉनिक इफेक्ट यानी कि ये कीट को तो कंट्रोल करेगा ही, साथ ही में पौधे की बढ़वार में भी मदद करेगा। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई ये सफेद मक्खी को कंट्रोल करने की, लेकिन ये जो पौधे में पीला मोजाइक वायरस आ चुका है, इसे कैसे फैलने से रोका जाए, तो इसके लिए आपको एंटीवायरस का उपयोग करना है। ये एक आधुनिक तरीके से तैयार की गई वायरिसाइड है और खास बात तो यह है कि ये किसी केमिकल द्वारा नहीं बल्कि 100% प्रभावी प्लांट एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार की गई है, जो कि स्प्रे करते ही पौधे के अंदर जाकर वायरस को पौधे में आगे बढ़ने से रोक देता है और पौधे की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर आपकी भिंडी की फसल में पीला मोजाइक वायरस की समस्या आ रही तो एंटीवायरस सबसे बेस्ट समाधान है आपकी फसल के लिए। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये हमने जान लिया कि फसल में सफेद मक्खी और ये वायरस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन किसान भाइयों, होता क्या है कि जब
पौधे पर ये सफेद मक्खी और वायरस का अटैक होता है तो पौधे में तनाव आ जाता है और इसी तनाव की वजह से पौधे की बढ़वार वहीं की वहीं रुक जाती है और पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिससे आगे चलकर ना तो इन पौधों में फूल आते हैं और ना ही फल बनते हैं। तो इसीलिए हमें इस स्प्रे में एक टॉनिक को देना भी बहुत जरूरी हो जाता है जो पौधे की बढ़वार में मदद करे और पौधे के अंदर इस तनाव को आने से बचाए। तो वही है ये भन्नाट। ये एक प्लांट बायोस्टिमुलेंट है जो एल सीरीज के अमीनो एसिड द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही में इसमें कुछ मात्रा में एल्कलॉइड्स, विटामिन और समुद्री शैवाल भी मौजूद है। पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल लाने को बढ़ावा देता है और इन फूल से अच्छे फल बनने में भी मदद करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। और सबसे मेन बात, अभी के टाइम पर ये जो मोज़ेक वायरस और सफेद मक्खी की वजह से जो तनाव आता है पौधे के अंदर, ये उसे भी खत्म करता है और पौधे की वृद्धि में सीधे तौर पर मदद करता है। तो आप इस टॉनिक को स्प्रे में जरूर उपयोग करें। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी भिंडी की फसल के लिए सबसे पावरफुल स्प्रे की, जो फसल में पीला मोज़ेक वायरस, सफेद मक्खी को तो कंट्रोल करेगा ही, साथ ही में पौधे की वृद्धि में मदद करेगा और ज्यादा से ज्यादा फूल व फल लाने में मदद करेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने भी भिंडी की फसल लगा रखी है और आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें ताकि हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे सीधे संपर्क कर पाएं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।